Hello बच्चों, let's see the question. The question is saying that identify A to C from the following statements. Okay, so हमारे पास चार statements given है question में and we have to basically point out A, B and C in this. Okay, let us talk about statement 1. It is saying that spindle microtubules that extend from two poles of a dividing cells are called A. So here we have to say what A basically denotes to. ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द टू पोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल. ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट की तो हम कह सकते हैं अगर हम एक सेल बना लेते हैं. ठीक है, जो सेल होता है सेल के दो पोल्स होते हैं एंड दोनों अपोजिट पोल्स में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेंट्रियोल्स. ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल्स है दे आर बेसिकली गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, इट इज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल्सो नोन एज द स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, ये ओरिजिनेट करती है फॉर्मेशन करती है द स्पिंडल फाइबर्स को. और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो जेनेटिक मटेरियल के सेपरेशन में दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फाइन. तो अगर हम बात करें स्पिंडल फाइबर्स की, ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स है वो बेसिकली बनती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगेन, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज ट्यूब्यूलिन. फाइन. तो हमने यहाँ पे क्या देखा दैट the spindle microtubules that extend from the two poles of a dividing cells are called. So in spindle microtubules को क्या कहा जाता है? They are known as spindle fibers or also we can say they are known as the polar fibers because they are polar in nature. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the A will be the polar fibers. Fine. चलिए बात करते हैं statement 2 की. It is saying that a centromere connects the two identical copies of a single chromosome. These two copies are called. ठीक है, ये जो सेंट्रोमियर है वो क्या करती है, वो कनेक्ट करती है द टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं. लेट अस सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है. फाइन. क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर. तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है कोई भी क्रोमोसोम का दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर. तो हम जब बात करते हैं ये पार्ट की, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दे आर बेसिकली नोन एज द क्रोमाटिड्स. ठीक है, तो सिर्फ यही पार्ट प्रेजेंट होता है इन द G1 फेज. बट जब ये क्रोमोसोम एंटर करता है इनटू द G2 फेज क्या होता है, इन द S फेज क्या होता है, बेसिकली द डीएनए रेप्लिकेशन चालू होता है. ठीक है, S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये कह सकते हैं डीएनए डुप्लीकेशन होता है, जिसके वजह से इन दोनों क्रोमाटिड्स के आइडेंटिकल पेयर्स बनाए जाते हैं दैट इज नोन एज द सिस्टर क्रोमाटिड्स. तो इन दोनों को कहा जाता है सिस्टर क्रोमाटिड्स. फाइन. तो हमने यहाँ पे देख लिया दैट ये जो सेंट्रोमियर है दैट इज कनेक्टिंग द टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम. तो ये कॉपी है और इसी का आइडेंटिकल कॉपी यहाँ पे बनाया जाए दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमाटिड्स. तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट दीज टू कॉपीज आर नोन एज. तो इन दोनों कॉपीज को क्या कहा जाता है, दे आर बेसिकली नोन एज क्रोमाटिड्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B1 here is denoting the chromatids. ठीक है, it is denoting the sister chromatids we can say. ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं स्टेटमेंट सी क्या कहता है. इफ यू लुक एट स्टेटमेंट 3 इट इज सेइंग दैट इन एक्स फेज. ओके, यहाँ पे इस एक फेज को हमने डिनोट किया है एज द एक्स फेज. द पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट एंड बिगिन मूविंग टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल. दिस एक्स इज कॉल्ड. सो हम किस फेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो रही है एंड दे आर स्टार्टेड मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एनाफेज की, ठीक है, वी नो दैट एनाफेज एक ऐसा फेज होता है इन केस ऑफ द माइटोसिस इन विच क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है द सेंट्रोमियर इट बेसिकली स्प्लिट्स. यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है एंड
जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती है दे बेसिकली सेपरेट। फाइन, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती है दे बेसिकली start separating because they will move to the opposite poles. ये sister chromatids opposite poles की तरफ move करेंगी and the spindle fibers will basically help in that. ठीक है, जो spindle fibers है वो इनमें help करेगी। तो हमारा जो यहाँ पे X होगा that is denoting the anaphase. So we can say here the C is denoting the anaphase because it is the phase where the separation of sister chromatids, or we can say separation of the chromosome takes place with the help of the contraction of the spindle fibers. तो हमने देख लिया कि जो हमारा A है that is basically denoting the polar fibers, B is denoting the chromatid sister chromatids and जो C है it is denoting the anaphase. तो अगर बात करें करेक्ट आंसर की यहाँ पे then it will be option C. Okay, so we can see here that the option C will be the correct answer for our question. So it is the final answer. I hope you understood the question well. Best of luck.